रोटेशन चैप्टर का CV का प्रॉब्लम 66. The pulley shown in the figure has a radius 20 centimeter and moment of inertia 0.2. The string going over it is attached to one end and the vertical spring of spring constant 50 Newton per meter fixed from below and support a 1 kg mass at the other end. The system is released from rest with spring at its natural length. Find the speed of the block when it has descended through a distance 10 centimeter. Right? क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले. उसने बोला है कि एक पुली है, राइट? इस पुली का रेडियस गिवन है एंड दिस रेडियस इज आर, और आर की वैल्यू उसने दी है 20 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिख देता हूं 0.2 मीटर्स, राइट? इससे एक स्ट्रिंग पास करती, स्ट्रिंग के इस साइड पर एक मास कनेक्टेड है और इस मास की वैल्यू 1 किलोग्राम है, ठीक है ना? स्ट्रिंग का जो दूसरा एंड है ना, वो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये वाला, और इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, दैट इज 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर, और ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, रिलैक्स्ड है, राइट? आगे बोलता है सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दे दिया है, वो भी लिख लेते हैं, कितना? 0.2 किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर. अब उसने बोला सिस्टम को रेस्ट से रिलीज कर दो, तो जब ये 1 kg का ब्लॉक नीचे जाएगा, और कितना बोलता है? डिसेंडेड थ्रू 10 सेंटीमीटर्स. तो जब इस सिस्टम को रिलीज कर देंगे ना, तो इसे नीचे जाना पड़ेगा. क्यों? स्प्रिंग अभी रिलैक्स्ड है, ठीक? स्प्रिंग का टेंशन 0 है, तो इस पर जो ग्रेविटी का फोर्स लगेगा वो इसे नीचे ले जाएगा. अब ये नीचे जाता है फॉर एग्जाम्पल x, और x की वैल्यू इसने दे रखी 10 सेंटीमीटर, का मतलब है 0.1 मीटर. तो अगर ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो क्या होगा? इस साइड की स्ट्रिंग की लेंथ 10 सेंटीमीटर से बढ़ेगी, तो यहां पर वो लेंथ 10 सेंटीमीटर से घटनी चाहिए. इसका मतलब स्प्रिंग को एलोंगेट होना पड़ेगा. स्प्रिंग की अब लेंथ कितनी आ गई? नाउ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L0 और प्लस x आ गई. लेकिन एक बात और भी ऑब्जर्व करते हैं क्या, कि इस ब्लॉक पर जो ग्रेविटी का फोर्स था ना, दैट वाज 10 न्यूटन, और अगर स्प्रिंग एलोंगेटेड है कितने से? 0.1 से, और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 50 है, तो ये कितना फोर्स लगा सकती? 5 न्यूटन का. तो अभी भी स्प्रिंग 5 न्यूटन ही लगा रही है, जबकि वेट कितना है? 10. इसका मतलब दिस ब्लॉक इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड इन द होल जर्नी, और अगर ये डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड रहा है तो इसके पास कोई ना कोई स्पीड आ चुकी होगी, और यही स्पीड हमसे पूछ. लेकिन एक इवेंट यहां पे और भी होगी. क्या? रस्सी पुली पर नहीं करती. इसका मतलब जब इसके पास वेलोसिटी आएगी तो पुली के पास क्या आएगा? एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी. और रस्सी अगर पुली पर स्लिप नहीं करती, तो इस पॉइंट पर मैं अगर देखता, तो मैं बोलता कि इस मोमेंट पर स्ट्रिंग का पार्टिकल v से जा रहा है और पुली वाला पार्टिकल r ओमेगा से जा रहा है, और स्लिपिंग नहीं हो रही. तो स्लिपिंग ना होने का मतलब है कि हमारे पास रोलिंग की कंडीशन आ गई, दैट इज v इक्वल टू r ओमेगा. नो स्लिपिंग कंडीशन बोल सकते हैं यहां पर, नो स्लिपिंग कंडीशन v इक्वल टू r ओमेगा. अब स्पीड पूछता है, साफ साफ दिख रहा है कि हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे. तो कौन कौन सी एनर्जीज कम हो रही? ब्लॉक और अर्थ के सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही. बढ़ क्या रहा है? इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, इस पुली की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और साथ में स्प्रिंग एलोंगेट हो रही है. इसका मतलब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है. तो अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल m, and that is equal to increase in kinetic energy of the block, प्लस और किसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही? पुली की काइनेटिक एनर्जी, और साथ में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर रही. इतनी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाना चाहिए, राइट? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितने से घटेगी? दैट इज mg इंटू
एक्स से। m मास का ब्लॉक है, x डिस्टेंस नीचे जाता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतने से घट गई। इसके बाद ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कितने से, हाफ mv स्क्वायर से, और पुली की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कितने से, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और स्प्रिंग भी x से elongate हो चुकी है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी कितने से, हाफ की x स्क्वायर से। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। ये 2 सब में आ रहा है, तो पहले मैं 2 यहां पे लिख देता हूं। मास की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0.1। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद mv स्क्वायर, तो m तो 1 था, v हमसे पूछा है, हाफ निकल चुका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू 0.2, और ओमेगा स्क्वायर का मतलब है v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और रेडियस वाज 0.2 मीटर्स, इसका मतलब 0.2 इंटू 0.2, और प्लस k का मतलब 50, और x स्क्वायर कितना था, मतलब x की वैल्यू थी 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1, तो दिस विल बी 0.1 इंटू 0.1। आई थिंक सिंपल कैलकुलेशंस लग रहे हैं, सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या और सिंप्लीफिकेशंस हो सकते हैं। ये 0.2 इससे कैंसिल होगा, क्लियर। ये 10 और 0.1 मिल करके 1 हो गए, तो दिस वैल्यू इज 2 इज इक्वल टू v स्क्वायर, और प्लस ये आ जाएगा 5v स्क्वायर, 0.2 कैंसिल हुआ, दिस इज 5v स्क्वायर, और प्लस वहां से आएगा 0.1 इंटू 0.1, दैट विल बी 0.5, तो दिस विल बी 6v स्क्वायर, और 2 माइनस 0.5 करेंगे तो 1.5, तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1.5 डिवाइडेड बाई 6। इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.25, तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 0.25, तो v की वैल्यू आ गई कितना, 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? सेंटीमीटर्स में लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे, दिस विल बी 50 सेंटीमीटर एंड पर सेकेंड। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि क्वेश्चन उतना सिंपली समझ में आ गया होगा।